है वो सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, यानी गेम बिल्डिंग की तरफ तो फोकस सब लोग कर रहे होते हैं जब हम गेम डेवलपमेंट सीखते हैं, लेकिन डिजाइन की तरफ हम फोकस नहीं करते। देखिए जी, एक सॉफ्टवेयर के डिजाइन में जैसे एक इन्वेंट्री सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसके डिजाइन करने में और एक गेम की डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, उसमें ये है कि आपने गेम जो है ना वो बेसिकली एक आम यूजर के लिए बनती है, और आपने उसके अंदर बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस करना होता है कि गेम जो है वो ऐसी हो कि वो अगली बार भी खेले। ठीक है, तो ना सिर्फ उसमें कलर्स एंड 3D मॉडल्स एंड साउंड, बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे, इवन अगर आप उसकी टच टच जेस्चर्स जो हैं, जो स्क्रीन टच पे आपने लगाने होते हैं, वो भी अगर आप सही लोकेशन पे ना दें तो प्लेयर उकता आ जाता है, वो कहता है आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम, इट्स वेरी टायरिंग। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे अनासर हैं जिनके ऊपर गेम की डिजाइनिंग पे अगर फोकस किया जाए तो गेम डेवलप करना इटसेल्फ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नेट से ढूंढ लेते हैं, 3D मॉडल्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, एनिमेशन लगा देते हैं, कुछ हमारे पास बने बनाए 3D मॉडल्स होते हैं, इवन उन पे एनिमेशन भी लगी हुई होती है, पीछे छोटी छोटी 2-3 स्क्रिप्ट्स लगानी होती हैं। असल काम जो है ना गेम डेवलपमेंट में, वो ये काम है, ये वाला सारा, ये जो पॉइंट्स हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th पार्ट, इसको आप कोई भी ऑर्डर, इसकी इम्पोर्टेंस सबकी एक जितनी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जिस ऑर्डर में हमने शुरू करना होता है गेम को, मैं उस ऑर्डर में चल रही हूँ, क्योंकि गेम डिजाइनिंग जो है उसमें सबसे पहले किस चीज पे हमने फोकस करना होता है। देखिए जी, पहली चीज जो यहाँ पे है वो है ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू एंजॉय गेम प्ले। ये यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस में बड़ा फर्क है। यूएक्स इज यूजर एक्सपीरियंस एंड यूआई इज यूजर इंटरफेस। सो यूजर एक्सपीरियंस जो है वो, आप खुद अगर एक गेम खेल रहे हैं, आपने अगर बैटलफील्ड गेम्स या और अभी आजकल, तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि जब तक एलिमेंट ऑफ फन, एलिमेंट ऑफ इंजॉयमेंट नहीं होती गेम में, कोई इंटरेस्ट, 2 दफा 3 दफा खेलेगा, कोई जानने वाला खेल लेगा, उसको कह देंगे यार थोड़ी गेम खेल लो ये वाली मेरी, बस खत्म हो जाएगा। देयर इज नो यूज ऑफ दैट हार्ड वर्क दैट यू हैव डन इनसाइड योर गेम। किसी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने कितनी मेहनत से एक स्क्रिप्ट बनाई, कितनी मेहनत से उड़ाया किसी बर्ड को, या कितनी मेहनत से आपने उसके अंदर जो है वो बाकी एनिमेशंस लगाई, या कोई 3D मॉडल खुद ही बना लिया। ठीक है, नो वन वांट्स टू नो दैट। जब आप खुद भी एक गेम खेलते हैं तो ऐसे ही होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि बनाने वाले ने क्या एफर्ट की, यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट गेम प्ले। तो एक तो इस बात पे बहुत फोकस आपने करना है। अब ये हमने अचीव कैसे करना है, यूजर एक्सपीरियंस को हमने इंजॉयबल कैसे बनाना है। ठीक है, ये हम देखते हैं आगे। इसके अलावा मेन्यूज एंड इंटरफेसेस दैट आर टू डिफिकल्ट टू नेविगेट आर ओवर और अंडर डिजाइन कैन फ्रस्ट्रेट द प्लेयर्स। जी, ये ऐसा होता है कि एक पहले एक स्क्रीन खुली, भी दूसरी खुली, अच्छा उसके बाद यहाँ जाएं, फिर वहां जाएं, फिर ये इतने मल्टीप्लेयर के लिए ये क्लिक करें, फिर कोई साथ ऐड आ जाता है, एंड में पता चलता है उसमें आधी चीजें पेड है, आधी चीजें अनपेड है। दिस इज सो अनोइंग। आई समटाइम्स डाउनलोड अ गेम एंड देन आई इमीडिएटली डिलीट इट, इमीडिएटली। इतना सारा मेन्यू जब आ जाता है ना गेम के, गेम का स्टार्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए और बहुत सिंपल होना चाहिए। जस्ट लाइक गूगल, गूगल आप खोलते हैं तो क्या होता है, गूगल खोला तो बस ये एक सिंपल सी स्क्रीन आ गई ना, विच हैज एवरीथिंग बट इट इज इजीली लोडेड एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है वो एक तो मेन्यू गेम का ऐसा होना चाहिए, जो साइड पे मेन्यू आ रहा है बहुत क्लियर होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए, उसके कलर्स, उसकी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके चलना होता है, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि आप सारी काइंड ऑफ ऑडियंस को टारगेट करो। समटाइम्स अ गेम इज अट्रैक्टिव for the females, for the girls, sometimes that game is attractive for the boys, sometimes age factor होता है, कुछ बड़े उम्र के लोगों को
बैटलफील्ड नहीं पसंद होती उनको, डिफरेंट ज़रा बोर्ड गेम्स पसंद होते हैं, कुछ यंग जो होते हैं उनको ज़रा इंटरैक्टिव एंड म्यूजिक एंड ऑल दैट। तो इट्स ऑलवेज अंडरस्टैंडेबल कि एक गेम एक खास ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, ठीक है। बट इन एनी गेम यू हैव टू कीप थिंग्स सिंपल, कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है, और कंसिस्टेंट विद द लुक एंड द फील ऑफ योर गेम। ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह जी म्यूजिक बहुत स्लो है, एक जगह बड़ा फास्ट हुआ है, कलर, इस कलर थीम, कलर जो पूरे गेम की थीम है, ये सब चीजें बहुत जो है वो रोल प्ले करती हैं, और ये यूजर एक्सपीरियंस में शामिल हैं ये सारी चीजें। मैंने एक यहाँ पे लिंक छोड़ा हुआ है, ये अभी हम नहीं देखेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर ओन गुड, अगर आप ये देखना चाहें, दिस इज अ गुड वीडियो, आई लाइक्ड इट, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजों पे इसमें फोकस हुआ हुआ है कि जी ये यूआई और यूएक्स डिजाइन कैसा होना चाहिए। बहरहाल अभी हम फर्दर भी देखते हैं कि इसमें और मजीद क्या है। एक एग्जांपल यूजर इंटरफेस की जो मैंने भी आपसे बात भी की थी, कि अब ये आप देखिए आपके सामने दो तरह की स्क्रीन्स है, एक है मोबाइल स्क्रीन है, एक है टैबलेट की स्क्रीन है। दोनों स्क्रीन्स पे जो लेवल ऑफ टच है वो यूजर की कंफर्ट जोन में डिफरेंट है, ठीक है। But the hardest area where the user feels very irritated while holding a mobile in one hand is the top most part of the screen, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपके जो ड्यूरिंग द गेम प्ले कोई ऐसी चीज ना यहाँ पे ना हो। हाँ, मेन्यू यहाँ आ सकता है, स्कोर यहाँ नजर आ सकता है, बट टच शुड बी समवेयर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। एंड नॉर्मली पीपल आर राइट हैंड से खेल रहे होते हैं, तो जो है वो लेफ्ट से भी अगर खेल रहे हो, इवन देन द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज ऑलवेज एक्सेसिबल। तो ये एक एग्जाम्पल है छोटी सी, कि ये देखें आप, एक ह्यूमन साइकोलॉजी को साथ में लेके ना डिजाइन करना है कि मैंने क्या चीज किधर प्लेस करनी है। अच्छा, गेम डिजाइनिंग जो है ना, उसमें हर सीन को डिजाइन करना, किस तरह आप डिजाइन कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। आप किसी भी ऑफिस की किसी भी फाइल के अंदर गेम के लेवल्स को डिजाइन कर सकते हैं। द बेस्ट जो उसके अंदर आती है, जो जिस फाइल को आप यूज कर सकते हैं, वो है MS, ये जिसमें आप अपने ये बनाते हैं, ब्रोशर्स वगैरह बनाते हैं। ये कौन सी होती है यार, मुझे इसका नाम किस जहन से निकल गया। चलें बहरहाल वो भी हम देख लेते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये एक एग्जांपल मैंने आपको खाली दी है कि ये आप यूआई पोजीशन देख लें कि सिर्फ एक यूआई पोजीशन से कितना फर्क पड़ जाता है गेम की डिजाइनिंग में। अच्छा, ये इट्स जस्ट, अब आप ये देखिए कि ये एक पिक्चर है, ये इट्स नॉट अ वीडियो, ये एक पिक्चर है विच इज जस्ट शोइंग के ये एक 3D स्टाइल में पिक्चर डाल दी गई है, ठीक है। जिसके अंदर ग्राफिक्स अगर आप देखें तो कोई बहुत जबरदस्त नहीं यूज हुए, बट इट्स क्रिएटिंग थीम ऑफ द गेम। तो गेम की थीम जो है वो कुछ ऐसी है कि इसमें कुछ हम शायद ट्रेजर हंटिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ इस तरह। तो ये जहन में जरूर रखें कि यूजर अट्रैक्ट होता है अगर छोटी सी कोई स्टोरी पहले से चल जाए गेम के अंदर, छोटी सी, बेशक वो 2D हो, ठीक है। 2D स्टोरी हो जिसके अंदर मोनोलॉग्स आ रहे हो, सिर्फ टाइप हो रहा हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एनिमेटेड 3D हो। ये हमेशा जहन में रखिएगा कि गेम शुड बी, गेम साइज शुड नॉट एक्सीड दैट लिमिट जहाँ पे मोबाइल पे वो गेम लैग करना शुरू कर दे। तो आपका गेम तभी चलेगा जब उसका साइज कम होगा। उसके लिए कम साइज की छोटी लो पॉली कहते हैं, लो पॉली 3D मॉडल्स एंड 2D स्प्राइट्स जो हैं वो आप यूज करेंगे। अच्छा जी, फाइंड योर गेम्स हुक। अच्छा, अब हुक, व्हाट इज द हुक ऑफ योर गेम। यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन सी गेम खेलता है, कोई मशहूर गेम, एनी गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी कौन खेलता है।
G class, am I audible? G, PUBG. Atik, you play PUBG. It's okay. It's like Call of Duty. So where do you find it interesting? आप कौन सा ऐसा एलिमेंट है PUBG का कि जिसपे आप से उठा नहीं जाता, आप कहते हैं कि ये मैं खेलता रहूं. What is that element? Can you identify? Among Us is again very interesting game. मल्टीप्लेयर है. अच्छा, ये दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग बिकॉज माय ओन सन प्लेज पबजी जस्ट बिकॉज हिज ऑल फ्रेंड्स आर ऑनलाइन एंड दे आर प्लेइंग पबजी. तो वो सिर्फ इस वजह से बैठा खेल रहा होता है कि वो उसको बुला रहे होते हैं. सो दिस इज अ वेरी वेरी की फैक्टर of any game to make it interesting, that is to play with so many players online. ठीक है. अच्छा, still why just PUBG? ऑनलाइन तो और भी गेम्स हैं, लूडो स्टार है, इस तरह की भी. बट आई हैव नोटिस्ड दैट PUBG इज द मोस्ट पॉपुलर गेम. व्हाई डू यू थिंक इट्स द मोस्ट पॉपुलर गेम? Okay, Fatma, you play Ludo Star. You might you are not interested in Battlefield games. That's why. अक्सर लड़कियों को Battlefield games पसंद नहीं होते. वो killing मार. 3 पत्ती गोल्ड भी ऑनलाइन है जी. 3 पत्ती गोल्ड भी ऑनलाइन है. 3 पत्ती गोल्ड. अच्छा, फुरकान आप खेलते हैं वो गेम? मैं तो मैम काफी सारी खेल रहा हूँ. अच्छा, तो वही मैं पूछ रही हूँ ना, आप लोग थोड़ी, हम इस क्लास को थोड़ा डिस्कशन बेस्ड रख लेते हैं ना. मतलब इट शुडंट बी बोरिंग, इट शुड बी डिस्कशन बेस्ड. हम बात कर रहे हैं ना डिजाइन की. आपको कोई भी गेम क्यों पसंद है? जी. जी अतीक, ठीक है. पजल गेम्स हैं, लूडो स्टार हैं, ठीक है. बात ये कि आपको वो गेम पसंद है. आई ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, इंटरफेस से आप अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. मैम अमंग अस में एक नया एलिमेंट है ना, आप झूठ बोल रहे हैं और बचते हैं. ब्लफिंग, यस. अमंग अस में Yes. वो एक होता है कैरेक्टर जो सबको मार रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? Imposter. हाँ, imposter. The imposter is killing everyone and nobody knows who's the imposter, right? Yes, So ma'am. that element is, although it is a lie, it is a झूठ, bluffing, लेकिन क्योंकि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा होता है, इवन समटाइम्स इम्पोस्टर जो है वो किसी और पे इल्जाम लगा रहा होता है कि Yes, ma'am. तुमने मारा है, तुमने मारा Imposter है. एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो जी सकते हैं. जी. तो इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं, वो एक फन एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, एंजॉयमेंट क्रिएट करते हैं. तो देर आर डिफरेंट गेम्स विद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मेकिंग देम अट्रैक्टिव फॉर द प्लेयर. तो किसी गेम की एक खास पॉइंट जिसकी वजह से वो गेम के साथ जो है वो हटे ही ना, दैट इज द हुक पॉइंट ऑफ योर गेम. ठीक है. और वो एक पॉइंट नहीं होता, समटाइम्स देर are multiple points. Like in PUBG, I don't know, maybe I'm wrong, लेकिन PUBG में मुझे ऐसा लगता है कि गेम के अंदर जो है वो टारगेट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, और उसको ढूंढना और जो भी वट एवर इज गोइंग ऑन, टारगेट जो है वो उसको ढूंढ कर उसको किल करना, और जब किल करने के बाद वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, और स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, तो वो जो एक फीलिंग आती है, दैट मेक्स यू स्टिक टू दैट गेम. ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स. तो ये दो एलिमेंट्स है. ऑल्दो उन्होंने जो इस पे बैक एंड सिनेरियो है, वो यूजर को ऐसा लगता है मैंने बड़ी मुश्किल से टारगेट को ढूंढा है. बैक एंड पे मेरे ख्याल है जो एल्गोरिदम लगा हुआ है उसमें वो इस तरह से पहुंचाया हुआ है उसने उसको टारगेट पे कि वो लगता उसको मुश्किल है लेकिन होता वो बड़ा आसान है. तो द ब्रेन फील्स के मैंने पता नहीं कौन सी अचीवमेंट जो है वो इस वक्त गेन कर ली है विद सो मच एफर्ट, लेकिन इतना दिमाग थकता नहीं है आपका. सो द व्हेन द ब्रेन रिसीव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस विदाउट गेटिंग टायर्ड, तो वो जो फीलिंग होती है वो जो है इट मेक्स इट एडिक्टिव. ठीक है, गेम की जो एडिक्शन होती है. तो जो हमारे गेम डेवलपर्स होते हैं ना इस लेवल पे जिन्होंने पबजी बनाया, दे हैव अ लॉट ऑफ साइकियाट्रिस्ट हायर्ड.
जो इसी चीज पे मैम काम कर रहे हैं। फोर्टनाइट रिलेटिवली हार्ड है। Fortnite is hard, yes, but Fortnite is not available on mobile phones, I think. Yes, miss, it's available. It is okay. It's available Yes, ma'am. at iPhone. Android पे भी available है Fortnite. एंड्रॉइड का नहीं पता लेकिन आईफोन पे है। हाँ, because अगर Android पे available होती तो मैं देख रही होती अपने घर में बच्चों को खेलते हुए। They have Android phones. तो I think it's available at iPhone. इस वजह से वो नहीं खेलते, बट क्योंकि मुझे ये पता है कि फोर्टनाइट की एडिक्शन बहुत ज्यादा है पबजी से। वाई? बहुत ज्यादा बिकॉज स्किल उसमें भी जो बहुत है, है। हाँ, उसमें इवन बच्चे जब खेलते हैं ज्यादा फोर्टनाइट तो ख्वाब में भी खेलते हैं, नींद में भी खेलते हैं। दे हैव अ वेरी वियर्ड साइकोलॉजी इन दोज डेज, और वो अजीब सी नजरों से आपको देख रहे होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, नींद बहुत आती है, पढ़ा नहीं जाता। तो फोर्टनाइट इज अफेक्टिंग आवर लाइव्स, और पबजी भी। तो इसीलिए आई सजेस्ट, आप लोग सारे बड़े हो चुके हैं तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट टीनेजर्स को फोर्टनाइट और पबजी जैसे गेम्स बहुत इफेक्ट करते हैं। तो लेकिन गेम को इतना भी नहीं होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी तबाह हो जाए, इतना भी हुक उसमें ना क्रिएट कर दें कि ह्यूमैनिटी के लिए वो एक डेंजर बन जाए। पबजी तो बैन भी हो गई थी पाकिस्तान में। तो बात ये है कि अगर आप थोड़ा एथिकल वैल्यूज को सामने रखते हुए गेम को इतना ही इंटरेस्टिंग बनाएं कि, लेकिन बहरहाल गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है, यू हैव टू मेक द प्लेयर्स डाउनलोड इट एंड प्ले इट फॉर लॉन्ग टाइम। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अर्न मनी। अगर आपकी गेम कोई एक दो बार खेलेगा और उसके बाद उसमें कोई लेवल्स ही नहीं होंगे, और वो ऐसी फिर थोड़े अरसे बाद 2-4 लेवल्स के बाद खत्म हो जाएगी, तो नोबडी इज गोइंग टू प्ले इट, राइट? सो ऑनलाइन गेमिंग का कॉन्सेप्ट है, अपने गेम को डिजाइन करना शुरू कर दें। सोचें कि आप क्या खेलना चाहते हैं। आप सबसे पहले इस तरह से सोचें कि मैं फिजिकली कौन सा गेम खेलना पसंद करता हूँ। समवन वांट्स टू प्ले वॉलीबॉल, समवन वांट्स फिजिकल गेम्स जो होते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, किसी को टेनिस पसंद है, किसी, मतलब जस्ट थिंक अबाउट जो आपको जो चीज पसंद आए। कोई बोर्ड गेम है, किसी के साथ कोई आपने कंपटीशन करना है, एनीथिंग दैट यू लाइक, ठीक है, जो आपको खुद पसंद हो। जब तक आप एक कॉन्सेप्ट को खुद ही नहीं पसंद करेंगे, दूसरा कैसे करेगा? तो थोड़ा सा अपने गेम को इस तरह सोचें कि अगर वो आपको ही पसंद नहीं आएगी, 15 दिन बाद आप ही बोर हो जाएंगे, तो हु इज गोइंग टू प्ले इट? ठीक है, तो इस लेवल पे जाके थोड़ा सा क्रिएटिव लेवल पे सोचना पड़ेगा। सैडली व्हेन यू आर डेवलपिंग गेम ऑफ योर ओन, तो आप खुद ही डिजाइनर होते हो, खुद ही साउंड भी रिकॉर्ड कर रहे होते हो, खुद ही अपनी ये भी लगा रहे होते हैं आप, अपनी जो ग्राफिक्स होती हैं गेम के ऊपर, बटन्स भी खुद ही बना रहे हैं, सब कुछ खुद करें। तो जाहिर सी बात है कि आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आई एम नॉट अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, आई माइट नॉट क्रिएट अ गुड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक मैं कैसे बनाऊं, मैं कोई म्यूजिशियन तो नहीं हूँ, बट ये सब चीजें आपको चाहिए। तो आप फ्री अवेलेबल जो मॉडल्स हैं, फ्री अवेलेबल म्यूजिक है, साउंड है, उनको इकट्ठा करना शुरू करें, अपने गेम को डिजाइन करना शुरू करें, इस लेवल पे ही शुरू कर दें, ताकि आप आगे जो चीजें पढ़ रहे हैं वो उसके ऊपर आप सोच सकें कि मैं अपने गेम में इस चीज को यहाँ अप्लाई करूँ। ठीक है, हम ये एक बीएस लेवल का कोर्स नहीं कर रहे कि जिसमें एक कोर्स आउटलाइन तो है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे अब कुछ सीख के निकलना है, ताकि एक हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट के अलावा कॉन्फिडेंस भी हो कि मैंने ये गेम बनाई है और ये प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है, अगली गेम मैं इससे बेहतर बना लूंगा, या मैं फाइवर के ऊपर जो है वो कोई गेम डेवलपमेंट टीम है उसके साथ काम कर लूं। मतलब इस तरह की थोड़ी सी अब आपको हिलजुल करनी पड़ेगी अगर इस फील्ड में आपने अपने आप को एक्सपर्ट करना है। अच्छा जी, हुक की बात हो गई। थ्योरेटिकल ये इसलिए, लेकिन आप, इसका मकसद ये नहीं है कि आप लोग चुप करके सुने और सो जाएं, थोड़ी देर बाद बोर हो जाएं कहीं ये क्या हो रहा है। प्लीज काइंडली टेक पार्टिसिपेशन करें। इट्स अ गुड, मैं असल में इसको अगर मिनिमाइज कर दूं तो ज्यादा अच्छा, ताकि मुझे लोगों की चैट भी नजर आए। मुझे इतनी एडिक्शन हो गई थी लूडो स्टार की। यस, इट्स गुड फॉर दोज जिन्होंने गेम बनाई थी, ठीक है, तो गेम की एडिक्शन जो है वो उनके लिए बहुत अच्छी है जो गेम डेवलप करते हैं।
बहरहाल बी अगर आप जो है वो गेम डेवलपर बन जाते हैं तो आप ज्यादा फायदेमंद, आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, साउंड। ऑलराइट, जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन। साउंड जो है वो मतलब हमें फील नहीं होता, बट बैकग्राउंड म्यूजिक तेज होना, स्लो होना। मैम आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक जी क्वेश्चन है सफी, मैम। जी सॉरी जी फॉर सफी। मैं ये पूछ रहा था मैम कि हमें गेमिंग डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि सफी आपको आपके, डिजाइनिंग का कुछ ज्यादा वो नहीं है, तो टाइम लाइक डिजाइनिंग पे ज्यादा वो नहीं करता, तो सफी मैं आपको प्रोग्रामिंग जो बताती है हूँ, वो मेरा। सफी मैं आपको बता देती हूँ उसका जवाब। इसका जवाब ये है कि अगर तो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम करना चाहते हैं और आप जो है वो किसी टीम के साथ काम करके उनका उनके सोचे हुए गेम पर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, फिर तो आपको डिजाइन पे शायद इतनी फोकस करने की जरूरत अभी ना पड़े, लेकिन इवेंचुअली आपको इसमें जंप इन करना पड़ेगा। बिकॉज इवन एज अ डेवलपर जब आप पीछे बैकएंड पे प्रोग्रामिंग भी कर रहे होते हैं तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन सेल्फ। चाहे वो गेम, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस में आधे बंदे जो आपको हायर कर रहे हैं वो किसी और चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है, गेम डेवलपमेंट में नहीं है। उनको नहीं पता कि साउंड अच्छी है बुरी है। तो जब हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम करते हैं तो डेवलपर ही बता रहा होता है कि सर ये बटन अच्छा नहीं लगेगा, ये इमेज अच्छा नहीं है, इसका साइज बहुत ज्यादा है, गेम हैवी हो रही है और साउंड बहुत आवाज कर रहा है, ठीक है। तो एज अ डिजाइनर आपको सोचना ही पड़ेगा इवेंचुअली। तो माय सजेशन इज दैट अगर आपने अभी एक गेम बनाकर, देखिए जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे फॉर जॉब इंटरव्यू एज अ गेम डेवलपर, तो वो आपसे कहेंगे आपने कोई गेम बनाई है, आप कहेंगे जी मैंने बनाई है। वो कहेंगे किधर है वो गेम, आप कहेंगे जी प्ले स्टोर पे पड़ी है। और उस प्ले स्टोर पे पड़ी हुई गेम के अगर रिव्यूज अच्छे होंगे, उसको बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया हुआ होगा और खेल रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रही है आप पबजी के लेवल की या इसके लेवल की कोई गेम बना लें, अमंग अस की या कोई भी कैंडी क्रश, कोई भी लेवल मैं ये नहीं कह रही, बट अ गुड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाउनलोड्स जो है वो, तो उसके लिए आपको एक डिजाइनिंग लेवल पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। अपनी प्रोफाइल डेवलप करने के लिए एक अच्छी गेम को प्ले स्टोर पे डालने के लिए करना पड़ेगा आपको, डिजाइन पे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट मैं बताऊं आपको एक बात, टू बी ऑनेस्ट, स्क्रिप्टिंग एक दफा लगानी आ जाए तो फिर आपको, देखिए कल आपको मैंने बुक भी दी है, यूनिटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर ओपन सोर्स कोड्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर हजारों स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, और वो चलती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस पर यू हैव टू फोकस, लेकिन एक दफा आपको पता चल जाए कि स्क्रिप्ट यूं लगानी है, देन यू एक या दो एक या दो आप सिर्फ उसके ऊपर अटेम्प्ट्स करते हैं डिफरेंट स्क्रिप्ट्स की और वो कोड चल जाता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो असल चीज स्क्रिप्टिंग इतनी नहीं है जितनी ये है कि बाकी कंपोनेंट्स ऑफ यूनिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यूनिटी इज अ ह्यूज वर्ल्ड। यूनिटी के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग बैकएंड पे हो रही है, बट इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट टूल जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं और अभी हमने बहुत इनिशियल लेवल पे हम तो फोकस करें यूनिटी को एक्सप्लोर करने की और उन कंपोनेंट्स को यूज करने की गेम के अंदर, ठीक है। और यूनिटी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनिटी डॉक्स, जो हर जगह जब सबसे पहले आप कोई चीज सर्च करते हैं तो वही खुलती है, तो दैट इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग। क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज की स्क्रिप्ट मुझे तो नहीं याद हो सकती, टू बी ऑनेस्ट, ना आपको हो सकती है। तो उसके लिए यू हैव टू लुक इनटू, तो स्क्रिप्टिंग जो है वो इतनी मुश्किल चीज मेरे हिसाब से नहीं है, मुझे नहीं लगती, ठीक है। हाँ, कोड को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्क्रिप्ट आप यूज कर रहे हैं जो आपको मिली है बनी हुई, उसके अंदर आपको जो है वो चेंजेस अपने हिसाब से तो करनी पड़ेंगी। तो इट्स बेटर के स्क्रिप्ट को एज इट इज यूज करने के बजाय वो आपको समझ आई हुई हो तो आप उसमें चेंजेस करेंगे। तो स्क्रिप्ट इस लेवल पे अच्छी समझ आनी चाहिए। बाकी सिंटेक्स 100% तो आप नहीं कर सकते, जो है हर कोई ट्रायल एंड एरर से सीखता है,
तो स्क्रिप्टिंग बाकी पहले भी जो लोगों ने यूनिटी में बहुत ज्यादा की हुई है तो वो उन्होंने इसी तरह सीखी है, ठीक है। किसी ने किसी को कुछ बताया, ये बताया, तो दे हैव डिस्कवर्ड सी शार्प पे ही ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डिजाइन पे फोकस बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है। अच्छा जी, साउंड पे आ जाते हैं। साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी गेम, ठीक है, इवन एनी एप्लीकेशन। और गेम पे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट, तो बहुत हैवी साउंड पे नॉर्मली लोग जो हैं वो अगर ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं गेम, तो साउंड जो है वो थोड़ी सी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बहुत हैवी साउंड ना हो। हाँ, जहाँ रिक्वायर्ड है वहां कर दें। इसके अलावा गन शॉट्स हैं, साउंड की सिंक्रोनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है जी। गन जाके लग रही है, उसकी आवाज बाद में आ रही है, पहले आ रही है, दैट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। यानी खेलने वाले को वो मजा ही नहीं आता जब तक वो जाके बंदे को गोली ना लगे और उसी वक्त साउंड क्रिएट ना हो, ठीक है। तो दैट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। Most importantly, sound design sets the mood and atmosphere of your game, right? So जो है sound पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड बाय द वे बहुत ज्यादा साउंड जो है वो फ्री अवेलेबल नहीं होते, तो ये एक थोड़ा सा मसला हो जाता है। दैट जो है अगर आपको वो आप अपनी गेम में कोई साउंड डाल रहे हैं ऐसे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन गेम मशहूर हो गई तो वो जिसने वो साउंड बनाई होगी, म्यूजिक बनाया हुआ होगा, वो आप पे कहेगा ये मेरे कॉपीराइट्स थे, आपने कैसे यूज कर ली। वो कहेगा हटाएं इस मेरी साउंड को, फिर आपको नई साउंड डालनी पड़ेगी, तो फिर आपका गेम का इम्पैक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो साउंड को गैदर करना, साउंड को समझना, और ये सारी चीजें को अगर आप इकट्ठा कर लेंगे ना गेम बनाने से पहले, तो आपके लिए गेम बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक गेम डिजाइन की थी कुछ अर्सा पहले जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, तो मेरे पास उसका डिजाइन पैटर्न पड़ा है। आई होप कि मैं वो ढूंढ लूंगी अभी, तो मैं आपको वो दिखा दूंगी। ट्राई फॉर वायरल जी, ऐसी गेम आपने सोचनी है जो वायरल हो सके, लोग जिसके बारे में बात करें। जैसे कि जो स्पेशली देखिए, आप कोई भी एक गेम आती है ना, वायरल होने में उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। फौरन ही वो अगर अच्छी है और लोग खेल रहे हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये अमंग अस आई है तो मेरा ख्याल है विद इन अ वीक सारे बच्चों ने डाउनलोड कर लिया, हर जगह, छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। तो जो है इस तरह की गेम होनी चाहिए जो और वायरल, देखिए वो गेम्स होती हैं जिसमें बच्चे बड़े खुल के खेल सकें। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो बच्चों को हम इतना प्रेस करते हैं गेम ना खेलो, बंद करो बंद करो, स्पेशली किलिंग गेम्स, तो वो बच्चे छुप के खेलना शुरू कर देते हैं, बताते नहीं है, अम्मी आई कमरे में बंद कर दी, ये वो। तो इस तरह की गेम ऑल्दो वेरी एडिक्टिव होती हैं, वायरल भी हो जाती हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करती हैं। तो ऐसी गेम्स बनाना मेरे हिसाब से इज नॉट सेंसिबल जी। फन के ऊपर फोकस होना चाहिए, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपना गेम आपने खुद खेलना मैम, है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम जी इमाद, बेसिकली इमाद आपकी आवाज गायब मैम, हो गई है। ओके मैम। मैम अब आवाज़ आ रही है? हेलो। जी 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 जी। यस मैम। मैम एचसीजी लेवल की जो गेम्स हैं, मतलब हाइपर कैजुअल गेम्स हैं मैम, उस कैटेगरी को ऊपर अगर हम लोग अभी फोकस करें तो मैम वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैम कोर गेम की फंक्शनैलिटी लिखना या मिड कोर गेम्स वगैरह की, तो मैम रिसेंटली हम विदाउट यानी कि किसी हैवी बजट के बगैर हम उसको तो बिल्ड भी नहीं कर सकते ना बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, मैम हाइपर अगर हम एज कैजुअली की तरफ आपने फोकस करना है, जो अक्सर बिल्कुल मैम। 2D की होती हैं, अक्सर वो 2D गेम्स यस मैम। होती हैं ज्यादातर। बिल्कुल मैम। मैं बिल्कुल यही बात कर रही हूँ कि उसमें उस तरह ऐसी गेम्स आपने डिजाइन करनी है जिसके मॉडल्स, जिसके 3D मॉडल्स, जिसके 2D स्प्राइट्स फ्री अवेलेबल हो, ठीक है, और वो हैवी ना हो, लो पॉली हो, ठीक है। ये शुरू में मैंने ये बात बताई थी कि आपने जो है अगर एक बहुत ही हैवी किस्म का 3D मॉडल अपने गेम में डाल दिया, वैसे ही वो अगर आपने सपोज कोई 4-5 जहाज अपने
मैं डाल दूंगी, तो उनको तो वो इतने हाई पॉली होंगे कि वो गेम आपकी लैग करना शुरू कर देगी मोबाइल से। बिल्कुल मैम। जी, ये बात मैंने बताई थी अभी कि ये आपने इस पे फोकस करना है बिल्कुल, कि आपकी ये सारी चीजें अगर गैदर हो जाएं, आप अपने गेम डिजाइन करते हुए इन सब चीजों को सोच लें, एक जगह लिख लें, डिसाइड कर लें मेरा ये मॉडल होगा, ये यहाँ यूं आएगा, खुद डिजाइन कर लें, स्टाइलिस्ट से उसको बना लें अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है। माया एक जो है वो है सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप 3D मॉडल बना सकते हैं। मेक ह्यूमन एक ऑनलाइन अवेलेबल टूल है जिसके ऊपर आप ह्यूमन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, बड़े से लेके छोटे, बड़े से लेके बूढ़े इंसान तक, छोटे से लेके बूढ़े इंसान तक, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो माया जो है वो आपको मैश एक पूरा क्रिएट करके दे देता है। मैश मींस जैसे जैसे लेंटर डलता है तो वो एक वो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं यार, जब आपके घर की छत डलती है, सरिये होते हैं, सरिये डलते हैं तो लेंटर डलता है, ऐसे ही होता है ना छत जब डलती है। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वो आप जो है वो कंक्रीट की छत होती है ना आपकी, तो मैश भी बिल्कुल ऐसी चीज होती है जो 3D मॉडल क्रिएट करता है। तो माया इज अ वेरी गुड। मैं ये पूछना चाह जी जी मैम, अगर हम लोग अभी लेट्स सपोज मैम, जैसे मेरा अब फोकस है प्रोग्रामिंग की तरफ, जी। मैम ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हमें बाकी डिज़ाइनिंग की तरफ भी फोकस होना चाहिए और एज अ आर्टिस्ट भी थोड़ा वर्क करना चाहिए, या एज अ डेवलपर ही हमें अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहिए, हमें दूसरी साइड पे फोकस नहीं करना नहीं चाहिए? इमाद, मेरा मेरा मशवरा ये है कि यस मैम। आप प्रोग्रामिंग की तरफ उतना ही फोकस करें जितनी इसकी वेटेज है गेम डेवलपमेंट में। गेम डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग में स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाती हैं ठीक है मैम। और आप खुद भी उस पे, लेकिन इतना होना चाहिए कि वो स्क्रिप्ट आपको समझ आई आई हुई हो। यस मैम। ठीक है ठीक मैम। है, ताकि आप उसमें चेंजेस कर सकें। ठीक है, बिल्कुल मैम। और बिल्कुल मैम। फोकस आपका आपकी गेम जो डिजाइन है उसके ऊपर 80% फोकस होना चाहिए। ठीक है मैम, मतलब मैम हमें डिज़ाइनिंग भी सीखनी लेकिन चाहिए हमें। डिजाइनिंग सीखें, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, गेम डिजाइनिंग सीखें। ग्राफिक डिजाइनिंग में गेम तो मैं डिज़ाइन। आपको कह रही हूँ कि आपको फ्री अवेलेबल, जो भी फ्री अवेलेबल एसेट्स हैं उनको उठाएं पहले। ठीक है मैम। ठीक है, आप 3D 2D मॉडल्स जो हैं वो जो फ्रीली अवेलेबल है उनको उठाएं। बटन्स भी आपको फ्री मिल जाते हैं, बिल्कुल मैम। बहुत सारे बिल्कुल मैम। फॉन्ट्स आपको फ्री मिल जाते हैं, स्काई बिल्कुल बॉक्स मैम। फ्री मिल जाता है। फ्रंट एंड डिजाइनर पे फोकस नहीं, इट्स नॉट अ फ्रंट एंड डिजाइन, नो 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 नो। मैम मेरा लेकिन सेम ये क्वेश्चन है, मैम सेम क्वेश्चन मेरा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग और गेम डिजाइनिंग में क्या फर्क है? ग्राफिक डिजाइनिंग ये है कि मैंने गेम के अंदर एक ड्रैग किया एक बटन को, या एक फॉन्ट को ड्रैग किया, एक टेक्स्ट के ऊपर एक फॉन्ट लगाया। ठीक है, सही है। अब वो फॉन्ट मैं खुद से एडोब फोटोशॉप के अंदर डेवलप करूंगी तो दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस फॉन्ट को अपने गेम के अंदर ड्रैग करके एक खास पोजीशन में रखूं, कल मैंने उसकी एनिमेशन भी करके आपको दिखाई थी, दैट इज गेम डिजाइनिंग। वो फॉन्ट कहाँ बना, किसने बनाया, एडोब फोटोशॉप में बना, किसी और ग्राफिक टूल में बना, दैट इज नॉट माई कंसर्न। इसी तरह कोई बटन है, इसी तरह कोई 3D मॉडल है। कल मैंने आपको एक ड्रैगन दिखाया था 3D मॉडल, यस मैम। वो ड्रैगन आपने नहीं बनाना। अगर वो ड्रैगन आप खुद बनाते हैं देन इट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप उस ड्रैगन को उठाकर अपने गेम में जहां प्लेस करेंगे, जहां से वो उड़ता हुआ आएगा, कैमरे के आगे से गुजरेगा, या अपने मुंह से वो जो है वो आग निकालेगा, या इस तरह की कोई एक्टिविटी करेगा, दैट इज योर गेम डिजाइनिंग। ओके मैम, गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। यू हैव टू फोकस ऑन गेम डिजाइनिंग नॉट ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, लेकिन मैं आपसे वैसे कह रही हूं कि समटाइम्स यू हैव टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, कुछ चीजों के लिए, नॉट फॉर ऑल द थिंग्स। फिर आपको करना पड़ता है। कोशिश करें कि आप फ्री चीजें उठाएं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, जिन पे कॉपीराइट है या जो पायरेटेड चीजें वो मत डालें अपने गेम में। उससे जो है इवेंचुअली बाद में नुकसान होता है। बिल्कुल मैम, इस चीज को समझ जी सकते हैं। जी।
मैम ठीक है, आपने आई जो होप कि आप लोगों को question- ये बात समझ आ गई होगी। जी मात। यस मैम। जी मैम, जो मैं बात थोड़ी अंडरस्टैंड कर पाया मैम, वो ये है कि हम नेट पे अपनी गेम के लिए एसेट सर्च करें, उन जी एसेट्स में से हम डिसाइड करें कि कौन सा एसेट हमने चूज़ करना है। अब अगर हमें कोई वेक्टर एसेट मिल जाता है तो फिर हम उसको एडोब इलस्ट्रेटर में अपने मुताबिक एडजस्ट करें और उसको अपनी गेम के अंदर एडजस्ट करें। हमें इतनी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बटन हमारी गेम के अंदर ज़्यादा सूटेबल होगा, या कौन सा हमारे पास पार्टिकल इफेक्ट ज़्यादा सही रहेगा, या कौन सा करेक्टर ज़्यादा बिल्कुल बेहतर चूज़ करेगा। बिल्कुल इस तरह की एनिमेशन बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब हमें एक इंटरेक्टिव वे में डिजाइनर होना चाहिए, ना कि हमें बिल्कुल बिगनिंग से इलस्ट्रेटर में एक नई पिक्चर नहीं, बनाए, हाँ वो हमें काम नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें अपने गेम के अंदर ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए जो उसकी इंटरेक्शन को ज्यादा इंक्रीज करे। हमें बिल्कुल इतनी हद तक गेम डिजाइनिंग आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोर गेम डेवलपर की डेवलपमेंट की तरफ देखें तो आपको बिल्कुल भी ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनना। ठीक है मैम। ग्राफिक डिजाइनर इज समवन एल्स, ही इज नॉट अ गेम बिल्कुल मैम। डेवलपर। Yes, if someone you knows who's a good graphic designer, you can take his or जी her help. उनसे आप कह सकते हैं कि आप मुझे ये करके दे दें। बहुत सारे एसेट्स लोग बना दें। बिल्कुल एसेट्स मैम, बना दें एसेट्स बना आपको। दें, बटन्स बना दें हमारी गेम्स के हाँ, लिहाज से। मैं 3D मॉडल बना दें आपको। 3D मॉडल मैंने आपको बताया, यस मैम। आपको बहुत आसान है बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। उस पे हम थोड़ा ठीक है सा मैम। फोकस करेंगे, थोड़ा सा एक लेक्चर ठीक है मैम। रखेंगे हमारे ठीक है 3D मैम। हमारे मॉडलिंग। क्लास में जो अबीरा जफर है ये ग्राफिक डिजाइनर है मैम। All right, that is I'm very glad to know that. Abira, you can work on graphic designing as well and you can help your class fellows also. ठीक है? चलिए, तो मैम ये मैं अच्छी बात हो गई। कुछ पूछना चाह रहा था कि जी जी जिशान। मुझे गेम डिजाइनिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिहाज से सारी 3D जी भी और 2D भी मैंने काम भी किया हुआ है, कुछ मैं शेयर करूँ? जी बिल्कुल, आप अगर शेयर करना चाहें सबके साथ, मतलब शेयर करने से मतलब क्या, सबको प्रोवाइड करना या? अभी दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हाँ मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बस स्लाइड्स एंड कर लूँ, थोड़ी सी रह गई इसके बाद जिशान आपका हम काम देखते हैं। ठीक है जी जी, बस ये थोड़ा सा रह गया, इसको हम फन के ऊपर जी फोकस मैंने बार बार बोला है। यू कैन क्रिएट फन बाय प्रोवोकिंग इमोशनल रिस्पॉन्स। अब ये इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है? फीलिंग ऑफ सक्सेस के ये लेवल अचीव हो गया, यस। तो वो जो है ना, वो क्रिएट करना है आपने, उस पर फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। वो म्यूजिक के साथ भी होता है कि म्यूजिक आहिस्ता 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 थोड़ा सा हाई होता जाए, कैमरा थोड़ा करीब होता जाए जब आपका टारगेट करीब हो, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट दैट एलिमेंट। तो थोड़ा सा आपको जो है ना, एक पिक्चर, एक मूवी मेकर की तरह भी सोचना है। यू शुड बी गुड इन फोटोग्राफी, इन वीडियो मेकिंग, इन वीडियोग्राफी। ठीक है, तो समटाइम्स अ गुड गेम डेवलपर जो है वो उसका फोकस इन चीजों पे इतना, जैसे मुझे पर्सनली आई लाइक फोटोग्राफी, आई एम वेरी मच इनटू फोटोग्राफी। तो मैं गेम को उस पर्सपेक्टिव से सोच के डिजाइन करने की कोशिश करती हूँ कि ये किस तरह से मजीद करीब जाएगा, कैसे साउंड कम ज्यादा होगी, वगैरह वगैरह। आप अपने पर्सपेक्टिव से इसको सोच सकते हैं। अच्छा जी, योर गेम कंट्रोल स्कीम इज रिलेटेड टू योर यूजर एक्सपीरियंस एंड इम्पैक्ट्स हाउ एफिशिएंटली एंड एफर्टलेसली। ये मैंने जैसे आपको बात बताई थी कि स्क्रीन जो है वो यूआई आपकी इतनी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए गेम के ऊपर यूजर को। गेम अगर उसके हाथों से बाहर निकल रही है वो भी फिर छोड़ देगा खेलना। इसके अलावा जो गेम कंट्रोल है, आप टच जेस्चर्स दे रहे हैं या बाकी चीजें एट अ टाइम, क्योंकि आपके दो ही हाथ हैं जिनसे वो गेम खेल रहा होता है, और साथ हेडफोन्स लगे होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वो हैंडीकैप्ड होता है उस वक्त प्लेयर। ठीक है, वो कुछ और नहीं कर रहा होता। तो उस वक्त जो है वो आपने ऐसी फिर नई कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करनी गेम के ऊपर कि वो जो एक फ्लो चल रहा है गेम का वो खराब हो। ठीक है, so it is no small matter to make your game controller or keyboard and mouse functionality as comfortable and easy to learn as possible. ठीक है, क्योंकि वो उसने आप जितनी उसके पास रिसोर्सेज हैं प्लेयर के पास, वो यूज कर रहा है, तो गेम कंट्रोल उसी हद तक रहना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। बैलेंस द गेम प्ले जी, बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइट यूजर इंटरफेस का, यूजर जो है आपका साउंड का, इवन बहुत ही डिप्रेसिंग गेम इंटरफेस भी ना हो, बहुत डार्क ना हो। समटाइम्स आई गेट ऑफेंडेड विद अ वेरी
बहुत ही वो जो 3D इफेक्ट्स होते हैं अजीब से, मुझे नहीं अच्छे लगते पर्सनली, बट आई एम ओल्ड इनफ, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। गेमिंग जो है वो मेरी एज से ज़रा छोटे लोगों के लिए ही बनाई जाती है, तो इस तरह की गेम जिसमें कोई वियर्ड 3D मॉडल्स हो, तो थोड़ा सा बैलेंस गेम का होना अच्छी बात है, ठीक है। तो मेक योर गेम स्टैंड आउट। अच्छा जी, आपने करना ये कि यूनिकनेस आपकी गेम, मैं हर पॉइंट पे आपको ये मशवरा दूंगी कि आप अपनी गेम खुद खेलें, अपनी गेम आप खुद खेलें। उसमें ये फीलिंग ऑफ अचीवमेंट करने की जरूरत नहीं कि आप मैंने खुद बनाई है तो मैं खेल रहा हूँ तो देखो ये ऐसे चलती, नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपको मजा आ रहा है खेलने में कि नहीं। इफ यू आर नॉट, इफ यू आर बोर्ड, तो देन इट्स नॉट अ गुड डिजाइन। तो डिजाइन करते हुए इमेजिन करें कि क्या ऐसी कौन सी गेम, ऐसी कौन सी अचीवमेंट होगी गेम के अंदर जो मुझे उसको उसमें मुझे इंटरेस्ट डेवलप होगा उसका। अच्छा जी, गेट ऑर्गेनाइज्ड, ये मैंने कुछ क्योंकि आपने एज अ वीडियो गेम डिजाइनर काम करना है, तो ये कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से आप थोड़ा सा जो है वो प्लानिंग और डिजाइनिंग कर सकते हैं। इनको आप क्लिक करें, मैंने लिंक भी साथ दिए हैं। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ मेंशन कर दिए ताकि थोड़ा सा मजीद आपको एक एज मिल जाए कि हमने कैसे ऑर्गेनाइज्ड होना है। ऑल इन ऑल, अ प्रोग्रामर becomes a good programmer when he is organized, he or she is organized। सिर्फ प्रोग्रामिंग कर लेना इज नॉट कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट योर सिंटेक्स समझना, प्रोग्रामिंग की डेप्थ में जाना, लॉजिक्स लगाना, यस इट्स गुड, बट ऑर्गेनाइज्ड होना और चीज़ों को एक जगह असेंबल करके डिज़ाइन, हाँ ये भी है कि डिज़ाइनिंग पे इतना टाइम और इतने पैसे भी ना लगा दें कि वो सारा फोकस उस पर, साथ डेवलपमेंट भी शुरू करें, ठीक है। एंड देन द ये मार्केट योर गेम, हाउ यू हैव टू डू द मार्केटिंग ऑफ योर गेम, ठीक है। देयर इज मार्केटिंग जो है जाहिर है बहुत एसेंशियल है इस वक्त। तो खैर मार्केटिंग के बेतहाशा जरिए हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मार्केट योर गेम। फिर गेम, किसी गेम के अंदर एक गेम की एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया, बट समटाइम्स आई गेट इरिटेटेड जब वो एक ही गेम 10 दफा आ रहा होता है और उसको वो स्किप भी नहीं किया जा रहा होता। यहाँ कोई आया है? जी बिल्कुल मैम, गेम्स में ऐसे ही होता है जिस तरह कुछ गेम्स में ऐसे प्ले कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर ऐसे आपके लेवल, अब गेम खेल रहे हैं उसके अंदर कोई प्लेयर डाई करता है तो फौरन ऐड दिखा देती हैं। अगर आप उस ऐड देख लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है, नहीं तो फिर आपको हाई स्कोर वहीं पे मेंटेन रहता है। हाँ, इस तरह की चीजें आप लगा सकते हैं ऐसी, अगर आपको लगे कि ये अप्रोप्रिएट है तो ठीक होगा मैम। एंड में मैंने यही लिखा है, द बेस्ट टिप इज कीप प्लेइंग योर ओन गेम। अगर, और उसकी वजह क्या है, सो दैट यू वुड नो इफ इट्स इंजॉयबल होना गेम का एक बहुत बेसिक फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। ये देखिए मैं शुरू में भी ये जो है ना ये वाला लेक्चर दे सकती थी, सोचा भी था मैंने पहले कि मैं थोड़ा थ्योरी करवा दूं ये वो, लेकिन देन आई थॉट के थ्योरी जो है वो इस तरह कनेक्ट नहीं हो पाते स्टूडेंट्स थ्योरी से जब तक आप थोड़ा सा उस पर काम ना कर चुके हो, दिमाग थोड़ा आपका चलना पड़ा हो, गेमिंग की तरफ ज़्यादा आ ना गया हो। तो आई फील कि हम इस तरह के छोटे छोटे थ्योरेटिकल डिस्कशंस, मैं इनको लेक्चर्स नहीं कहूँगी, आई फील कि डिस्कशंस होनी चाहिए, तो वो हमें करनी चाहिए। आप लोग की तरफ से भी कोई आइडिया अगर आप चाहते हैं कि डिस्कस हो क्लास के अंदर तो वो भी बड़ी अच्छी बात होगी। मैं आई विल बी हैप्पी कि अगर आप मुझे आइडिया दें कि जी ये वाला, हाँ थ्योरी से नींद आती है, नहीं, आई नो दैट, बट समटाइम्स थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, राइट। ये थ्योरी मैंने इसीलिए शुरू में डिस्कस नहीं की थी, पहले दिन ही हमने जंप इन कर दिया था यूनिटी के अंदर जब आपका ये लेक्चर रिज्यूम हुए, ठीक है। तो इसको हम ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, कुछ लिंक्स मैंने दिए हुए, इनको आप जरूर चेक कर लीजिएगा
ये लेक्चर अभी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब हम थोड़ा सा आपकी तरफ आते हैं और आपसे जो है सबसे पहले तो Zishan, can you kindly share what you wanted to share with us? Your graphic designing. I am very fond of graphic designing, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता उसका बस। जी जी मैं कुछ यूआई दिखाना चाह रहा था जो कि वो भाई पूछ रहे थे ना अभी कि जी जी बिल्कुल किस लिहाज तक करनी चाहिए या जी बिल्कुल जी Zishan, आप शेयर कीजिएगा। इसके अलावा रुबैस आपको लेक्चर में शेयर कर देती हूँ, लेकिन वो लेक्चर आप शुरू में थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा या मैं उसको खुद ही ट्रिम कर दूँ। उसमें शुरू में कुछ चीजें दोबारा रिपीट की थी मैंने, तो वो शुरू या चले मैं पूरा ही डाल देती हूँ। कंप्लीट कर दें वो पूरी स्किप कर दो। मैंने एक चीज पूछ रही ओके नहीं, नो ट्रिम, राइट। जी 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 पूछिए बीरा, आप पूछ रही थी कुछ। फातिमा मैं पूछ रही थी कुछ जी गेम्स में ना हॉरर टाइप साउंड चल रहा होता है, थ्रिलर टाइप जी जी गेम के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, तो क्या वो वाला वॉइस ओवर हम किसी से करवाते हैं, हम वो परचेज करते हैं? जी, वो आप परचेज कर सकते हैं, फ्री भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम पैसों में भी अवेलेबल है एसेट स्टोर के ऊपर। साउंड्स अच्छी साउंड्स हैं वो, और बाकी आप कुछ परचेज करनी पड़ेगी या खुद से बनानी पड़ेगी। ऑलराइट। और मैं वैसे बाय द वे मोबाइल्स के ऊपर ना कुछ एप्स हैं जी जी जिनके थ्रू ना आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं विथ फ्यू डिफरेंट कीज। गिटार है, पियानो है, थोड़ी ड्रमिंग है, आप उसको मिला जुला के ना एक म्यूजिक बना सकते हैं। मैम वो वाला मैंने देखे, लेकिन जिस तरह से ये मूवीज वगैरह के ट्रेलर्स हाँ में हाँ हाँ, एक वो वॉइस चल रहा होता है ना इस तरह हॉरर वो टाइप, तो वो मैं वाला आपको नहीं बता, बनता। हर मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर होता है, उसको बड़े पैसे मिलते हैं फातिमा, हम्म। तो नहीं, यू हैव टू। मैंने फाइवर पे थोड़ा सा ना इसके बारे में सर्च किया था, अच्छा तो वहां पे अगर मैं सोच रही थी कि अगर इस तरह का कोई काम हो तो हम वहां से ये परचेज करके तो वो एड अप कर सकते हैं उसमें। जी, अगर आपको कम पैसों में लेस फाइनेंस, आपने एक्सपेंडिचर अपना कम से कम रखना होता है जी जब आप एग्जैक्टली। स्टार्ट करते हैं ना गेमिंग को, कम जी से जी। कम रख, तो फिर उसमें आप ये डेफिनेटली कर सकते हैं। और अच्छा मैम दूसरी एक चीज एक एक और आइडिया, थी। हाँ हाँ बोलिए। नहीं मैम आप बताइए फिर मैं नहीं आप कर लें, फिर मैं अपनी बात कर लूंगी। जी मैम पूछिए। ये मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, लेकिन उसमें मैं यूजर इंटरफेसेस वगैरह से इतना प्ले नहीं करती, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कैरेक्टर्स के साथ होती हूँ। तो 3D गेम्स में मैं अपने जिस तरह मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे करती हूँ, तो मैं अपने वो 2D कैरेक्टर्स उसमें इंपोर्ट कर सकती हूँ 3D? हाँ जी बिल्कुल कर सकती हैं आप अपने गेम में, अगर आप करती हैं ऑलरेडी तो दैट इज वेरी गुड, उसमें तो कोई वो नहीं है मसला, आप ठीक। उसको बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं। 2D स्प्राइट, 2D कैरेक्टर को अप्लाई करने का इमेज के ऊपर मेथड शायद हमने किया नहीं है अभी तक। दैट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट, एक उसको इंपोर्ट करना होता है और उसको कन्वर्ट करना होता है स्प्राइट के अंदर। मैं जी आपको जी। बता दूँ, ठीक है, वो मैं अब हम मंडे को करेंगे ना जब हमारा जी लेक्चर, जी। जी तो जी। फिर बता दूंगी। ठीक है। अजीशान अगर अपने कर लें स्क्रीन शेयर तो मैं आपको कुछ अपने कैरेक्टर्स दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैं ज़रा अपनी, आप देख रहे होंगे रिकॉर्डिंग को रीनेम करके, तो मैं इस पे डाल देती हूँ, मैं स्टॉप कर देती हूँ स्क्रीन प्रेजेंटेशन। जी ज़ीशान आप काइंडली प्रेजेंट कीजिएगा। हम ज़ीशान का वेट कर रहे हैं। ज़ीशान, ओके थैंक यू, यस। अच्छा ये मुझे दूसरे लॉगिन से करना होता है क्योंकि अपलोड, तो मैं भी लॉगिन चेंज करूँगी फिर अपलोड करूँगी। जी ऑलराइट। अच्छा ये आपने अपलोड भी किए हुए, वाओ। All right, that's very nice. Impressive जी, very good. मैम जिस तरह ये है, ये यूआई डिज़ाइन की थी मैंने 10 अच्छा से जी, 15 गेम्स की जो कि प्ले स्टोर पे लाइव भी हैं। प्ले स्टोर पे हैं ये, यस मैम। तो ये फ्री अवेलेबल है।
यस, ये गेम्स है ना, ये गेम्स की मैंने की अच्छा थी। ये नहीं, ये तो आपकी गेम ये आपने खुद डिजाइन की है ना? यस तो ये मैम। बेसिकली डिफरेंट इमेजेस है ना? यस। ठीक है, तो ये अलग अलग अवेलेबल है, जैसे दिखाइएगा मुझे स्क्रीन दोबारा से वो जरा। जी, तो अगर मैं ये बटन्स चाहूँ, जैसे एक मिनट रुकिए, जैसे ये प्ले बटन है, प्ले यस मैम। या मोर या रेटस, तो ये यस। अलग अलग मुझे मिल जाएगा, अलग अलग 2D उसका 2D इमेज। उसने पीएसपी तो फाइल ठीक में। है, ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा भी जो चीजें हैं वो अलग अलग, मतलब मैं अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकती हूँ ना यस इनके। मैम, इसमें ये अगर हम प्ले को क्लिक करते हैं तो साथ में उसने जो था ना, डेवलपर था, उसने इसमें एनिमेशन भी डाली थी। प्ले का बटन जो था ना वो मूव कर रहा था। अच्छा, तो ये और प्ले जो है ये बेसिकली बटन है जो आपने क्रिएट किया हुआ है यस ना? मैम। यस। वेरी गुड। तो ये आपने किसमें किया है, एडोब फोटोशॉप में? जी। ठीक है, और तो इस आप जो है फाइबर पे करते हो निशान इनको, इन फाइबर पे भी किया करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग? नहीं मैम, अभी नहीं करता। अच्छा, because one of my friend is a very good graphic designer at Fiverr and she is earning a lot of money through graphic designing. अच्छा, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग काफी इम्प्रेसिव है, वेरी गुड। ये कार भी आपने खुद बनाई थी? यस मैम, ये सारे पिक्चर्स लेके ना खुद डिजाइन किए थे सारे। ओके, तो ये कार की आपने पहले पिक्चर ली यस एंड मैम, देन इलस्ट्रेटर में? 3 से 4 पिक्चर्स हैं हर अलग अलग। ओके, सो दिस इज कार का 3D मॉडल है आइकॉन, ये? ये आइकॉन है, आइकॉन है, टीम का आइकॉन। ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। चलें जी, we have a very good resource over here with us. Zishan can help us out and help you all. आप इनको कह सकते हैं कि जो है ये आपके लिए कुछ भी बना दें। नॉर्मली इन अ सॉफ्टवेयर हाउस वेयर दे आर वर्किंग इन ऑन अ गेम, तो एक डेवलपर जो होते हैं वो ऐसे ज़रूर होते हैं, एक दो जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। वो साथ साथ गेम भी डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस काम में भी बड़े माहिर होते हैं। तो चलें, दैट इज रियली इम्प्रेसिव। जीशान, आई विल आल्सो आस्क फॉर सम ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके मैंने मैम। बहुत सारी एप्स का सोचा हुआ है जिसका मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बट आई डेफिनेटली वांट टू मैंने डेवलप। कुछ ऐप्स पे भी काम किया था, लेकिन वो फिर मतलब ज़्यादा चली नहीं है, तो इसलिए फिर मैं डीमोटिवेट हो गया। दोबारा बनाई नहीं मैंने एंड्रॉयड चले, स्टूडियो। मैं जो है आई विल ट्राई टू हायर यू ये फॉर मैंने माय। डिज़ाइन की थी एप्लीकेशन, तो अच्छा जी, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया इस पे। वो आजकल ज़्यादा तो मार्केटिंग चल रही है ना, पेड मार्केटिंग करवाएं तो हमारी ऐप जो है ना वो ज़्यादा हाँ, फेमस होती है उसके यार। लिए ये होता है कि आपको थोड़े से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, यस मैम, बट लेकिन वो इतने ज़्यादा इंस्टॉल वगैरह नहीं आए, फिर मैंने अच्छा, छोड़ी थोड़ा। चलें, करेंगे लेट्स अब गेम डेवलपमेंट सीखने के बाद बात। जी। ऐप डेवलपमेंट आपने जो है वो ऐप डेवलपमेंट जो है वो किस में की हुई है, एंड्रॉइड स्टूडियो में की थी या? एंड्रॉइड ओके, स्टूडियो। अच्छा, मैंने एक ऐप बनाई थी अभी रिसेंटली एक कंपनी के लिए, यूनिटी के अंदर। यूनिटी में मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, आईओएस पे भी चल जाता था। अब तो खैर एंड्रॉइड में भी आ गया है वो ऑप्शन, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो वो ऐप मैंने, वैसे मैं शो कर दूंगी आपको, वो ऐप वो बेसिकली क्लाइंट ने बनवाई थी। दैट वाज अ कंपनी, यूके बेस्ड कंपनी थी। तो उन्होंने मुझे कहा था, तो आई जस्ट मेड, छोटी सी ऐप है, इतनी कोई आसान सी है, बट यूनिटी में बनी हुई है, तो मैं आपको दिखा दूंगी। जी। अच्छा, इसके अलावा अबीरा, आप भी काइंडली शेयर कीजिए सो दैट जो है जी मैम, मैं दिखा। इस तरह के सेशंस जो होते हैं दे आर वेरी कंस्ट्रक्टिव सेशंस। उसमें ये होता है बिल्कुल मैम। कि जाहिर सी बात है, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल, एक तो हमें थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है, सोचने का मौका भी मिलता है, और थोड़ा सा हमारी डायरेक्शन स्ट्रेट अप होती है। Yes, Zishan's work is really nice, very good. I'm very happy to see this. अच्छा जी अबीरा, आप शेयर कीजिएगा, फिर मैं अपनी ऐप भी दिखा दूंगी जी।
इसके अलावा भी कोई अगर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं मजीद। अली, आपका वो कैट हमें दिखाइएगा ना, आपने कैसे उस पे लगाई थी एनिमेशन? जी अबीरा, वी आर वेटिंग फॉर यू। जी मैम ये जो है मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा रही हूँ, जी जी दिखाइए। क्योंकि फिर बाद में उस पे 3D मॉडल्स है ना इसमें बनाए हुए, तो फिर वो सॉफ्टवेयर पे ओपन होने में टाइम लगना था। मैम ये मैंने ठीक है, ऑल घर राइट। ये डिजाइन 3D किया था मॉडल्स सारा हैं। उसका इंटीरियर और ओके, वी कैन यूज हाँ दिस जी हाउस। वो और बैटलफील्ड सारे में वो कौन सा होता है यार, वो कॉल ऑफ ड्यूटी में इस तरह के घर होते हैं ना, आई थिंक ऐसा कुछ होता कॉल है। ऑफ ड्यूटी में भी होते हैं मैम, और पबजी में भी तो आई थिंक पबजी इस में भी तरह ही होते हैं, हाँ। बिकॉज माई सन इज प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी ऑल द टाइम एंड ही इज इनसाइड अ हाउस, एंड मैं उसको डांट रही होती हूँ कि तुम किसी घर में घुस के तुम फायरिंग कर रहे हो, और है। वो यस कहता मैम, है मैं खेलता था बचपन में, मैं भी खेलता रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी, तो इस वजह से आईजीआई और कॉल ऑफ ड्यूटी हाँ। बट जो मदर्स होती हैं उनको लगता है कि ये कितना अजीब सा गेम है, बट एज अ प्लेयर वो जो है उनको मजा आ रहा होता है, डेवलपर को पता होता है कि प्लेयर की क्या साइकी चल रही है। बट दैट इज अ वेरी गुड 3D मॉडल अबीरा, आप ये शेयर कर सकती हैं लोगों के साथ, जी अपने गेम में डाल सकती हैं। यू कैन मेक एनी गेम इन दिस हाउस। किसी मैम 3D मॉडल को मुझे जो इसमें है रखें और कैमरा सेट करें, बस इसके ऊपर कैमरा उसको फॉलो करेगा, उस 3D मॉडल को, जहां जहां वो जाएगा कैमरा उसके पीछे पीछे आएगा। ठीक मैं है, अबीरा से एक क्वेश्चन करना मैं चाहता वैसे हूँ। भी जो है जी जी। इंटीरियर हाँ अच्छा, अबीरा, इंटीरियर पे अगर आप हम हाँ जी अबीरा, अगर हमें इस तरह का कोई मॉडल चाहिए या फिर लोगो चाहिए हो अपने किसी पोर्टफोलियो के लिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे सकते हो। अबीरा बताएं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएंगी आप? बना दूंगी मैं। ये आपके क्लासमेट्स हैं, इनके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना चाहिए। मैम लास्ट टाइम मैंने हाँ इनसे कहा दे था विल कि आल्सो हेल्प यू इन द गेम डेवलपमेंट साइड पे मैम अगर आपको प्रॉब्लम। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मुझे लोगो बना के दे, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए अच्छा अच्छा ठीक है सफी, वो तो तो हमारी अपनी बात थी ना तुम। तो इसने कहा कि मैं मेहनत करती हूँ, तो मैं मेहनत का वो जो है मुआवजा भी वसूल करती हूँ, मुझे पैसे दोगे तो नहीं लेकिन नहीं मैंने नहीं कहा कि मैम बात तो तभी नहीं है। अगर उसने कहा, गलत बात तो नहीं है। मतलब लाइक डिजाइनर्स इसीलिए काम करते हैं कि उनको इन रिटर्न कुछ मिले, तो नहीं इसमें नहीं मेरा मैम नहीं मैं ख्याल उस कि इसने टाइम कुछ गलत कहा है। मैं उस टाइम ना एक यूट्यूबर का पहले ही लोगो उसको बना के और उसको ना क्या कहते हैं एनिमेट करके दे रही थी, तो उसने मेरा ना मतलब मुझे पागल किया हुआ था। ये उसको मैं बना के भेजती थी, वो मुझे फिर चेंजिंग्स बता देता था, फिर मैं उसे देती थी, फिर वो अच्छा, चेंजिंग्स ये बता तो देता था। चलता है। तो उसकी वजह से ना मैं बहुत उसने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था उस पे। वो और फिर एक्चुअली क्लाइंट बेस्ड काम में यही होता है, व्हेन यू आर वर्किंग विद बहुत फॉर द तंग करते क्लाइंट। हैं। जी, एग्जैक्टली तो ये वाली मैम, वो प्रॉब्लम तो आ जाती है। समटाइम्स $5 दे के वो तो समझता है हमने खरीद ही ली है। रिवीएंस पे जी, रिवीएंस हो बिल्कुल जाते ऐसे ही हैं। है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। एंड नोबडी वांट्स टू पे, और काम मैम सबको पूरा नहीं चाहिए। मैम, इनसे मैंने ये कहा कि मैं आपको एक वेबसाइट नहीं पोर्टफोलियो नहीं बना के सफी, दे दूंगा आपकी बात जहाँ नहीं पर कर रहे। मैं जी वहाँ जी, पर, तो इस नहीं वजह से मुझे अबीरा, सिर्फ आपने एक सफी लोगो को बना के देना था, एक तो लोगो बना सफी के आप देना मुझे था। बता दिएगा आपको कैसा चाहिए, मैं आपको बना दूंगी मैं फ्री ऑफ अपने कॉस्ट। वेब का कहा हुआ तो था। मुझे तो नहीं तो पता कि फातिमा आप भी अच्छा ग्राफिक अच्छा, डिजाइनर हो, अबीरा, आपसे क्वेश्चन किया है जीशान ने, आपने ये हाँ मॉडल जी 3D मॉडल किस में बनाया हुआ है? मैम, ये मैंने 3ds मैक्स में बनाया था। ठीक है जीशान, ठीक है, ये जी मैम। आपका क्वेश्चन जी आपका जो जी। है वो आंसर वो हुआ। सेम ही माया और 3D जी मैक्स। जी जी, ठीक है। और इसके अलावा मेक ह्यूमन जो है उसके अंदर भी शायद बन सकता है, किसी ने मेक ह्यूमन पे काम किया हुआ है? उसमें ह्यूमन बेस्ड मॉडल्स होते हैं। ठीक है जी, इन्वायरमेंट्स पे किया, सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं किया अभी तक। अच्छा चलें,
उस पे भी हम कोशिश करेंगे कि जो है वो कुछ कर लें उस पे काम। आई नो वेरी गुड गेम डेवलपर, उनके भी तरफ से अगर कोई हमें मिल गई इस तरह की सपोर्ट, वो मेक ह्यूमन में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो अब देख लेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी, एक तो ये कि मैं ये वीडियो अपलोड करने पे लगा रही हूँ, दूसरा ये कि एनीवन हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग that he or she has created regarding मैं game करती हूँ, development। अपने कुछ जी कैरेक्टर्स हैं डिजाइनिंग से related। जी फातिमा प्लीज। अबीरा करें खत्म तो मैं करती हूँ। जी अबीरा, अबीरा ने मेरे ख्याल हमें दिखा दिखा दिए। जी ये मैम मेरा कुछ काम है जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है, उसमें मैं कुछ शो जी जी करती जी हूँ। ये वाला राइट, वेरी गुड। ये आपकी, अच्छा ये इमेज है, ये इमेजेस हैं जो आपने क्रिएट किए हैं? यस मैम, ये कैरेक्टर्स ठीक है, हैं क्लाइंट बेस्ड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ये मैंने सारी चीजें क्रिएट की हुई हैं। वेरी गुड, सही सही, वेरी गुड फातिमा, यू यू हैव अ वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनिंग कंट्रोल। या सही, ये आपने किस में बनाया है ये सब कुछ? मैम कैरेक्टर्स वगैरह मैं मोस्टली फोटोशॉप में करती हूँ, साथ मैंने वो ग्राफिक टैबलेट लिया हुआ है डिटेलिंग के लिए, मैं वो करती हूँ। अब जिस सही, तरह ये है इसके लिए मैं इलस्ट्रेटर यूज करती हूँ, बुक कवर्स वगैरह, ये भी वेरी मैंने गुड, कैरेक्टर्स खुद बनाए हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है, राइट। काफी काम किया हुआ है आपने, वेरी गुड। यस मैम। तो यू कैन जस्ट जंप इन इनटू गेम डिजाइन करें, अपना शुरू करें काम अबीरा, यू हैव सो मच टैलेंट आपके पास। देखिए अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है ना, तो इसका मतलब ये कि वो क्रिएटिवली भी सोच रहा है, ठीक है? यस ऐसा नहीं है मैम। कि जो जो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है वो नहीं सोचते, बट ग्राफिक डिजाइनर के ऑलरेडी माइंड में शक्लें, कार्टून्स, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा आ रही होती है, तो वो गेम के बारे में एक गेम डिजाइन करें, लेवल डिजाइन करें, किसी भी चीज में कर लें लेवल डिजाइन। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर आप जो है वो हर पेज पे एक लेवल डिजाइन कर लें, उसके अंदर मैम आप मैम हम लोगों को ज्यादातर ना मैनुअल पहले डिजाइन करने की आदत है, तो मैं पहले जो है वो स्केचबुक पे सारा मैनुअली डिजाइन कर लेती हूँ, फिर जी उसको जी। फोटोशॉप पे लेके जाओ ना तो फिर वो इजी हो जाता है उसको जो है उसमें इसको। आपने गेम भी बिल्कुल ऐसे ही डिजाइन करना है, यस मैम। गेमिंग को भी पहले स्केचबुक से शुरू करें। अगर इफ यू हैव दिस हैबिट, दैट इज अ गुड हैबिट, पेपर और पेन इज अ गुड हैबिट टू डिजाइन, स्टार्ट विद योर डिजाइन, एनीथिंग, कुछ भी डिजाइन करना हो, मैम गेम फिर हो, वो कपड़े हो, घर हो, तो वो उसके बाद आप शुरू हो जाएं, तो आप थोड़ी सी भी यूनिटी आपको आती है तो आप बहुत अच्छा स्टार्ट दे देंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मैम अगर उसी में। इनमें से कुछ डिजाइन मुझे चाहिए हो तो मिल सकते हैं, फिर मैं काम स्टार्ट कर लेता हूँ आगे। कोई मेरे माइंड में एक वो था जी स्केच का, फातिमा, ये आप लेकिन मेरे बता पास सकती हैं इनको। फ्रंट डिजाइन नहीं थे, तो इस वजह से मुझे अगर ये शेयर कर सकते हैं ये तो जी मैं जी शेयर कर फातिमा सकता हूँ। बताएंगी, फातिमा एंड अबीरा, ये आप अ, सफ़ी को बता दीजिए। सफ़ी यू सभी कैन, अगर जी जी मैम, आप करें कंटिन्यू। सफ़ी यू कैन कम्युनिकेट व्हाट्सएप पे, इनसे पूछ लें, और आपने जो भी है वो आप ये तो अब अपने डिजाइन की ओनर है, जो ये कहेंगी उस हिसाब से होगा ना। ओके मैम, मेरे माइंड में एक स्केच था, लेकिन मेरे पास फ्रंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं था कोई इस तरह की, मैं डिजाइन अच्छा, कहाँ से लेता। तो ठीक है। अगर इस तरह यहाँ पे मैंने एक स्केच देख लिया और वो स्केच मुझे चाहिए, तो अगर शेयर करना चाहिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। मैम जी इसी तरह हम लोग जो है अपनी उसका ठीक है सफ़ी, गेम का लॉन्चिंग ट्रेलर भी तो डिजाइन कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं जी, दैट इज वेरी, अगेन वो प्ले स्टोर पे पड़ा होगा, तो वो आपके गेम को जो है वो बहुत बूस्ट अप कर देता है। यस लेकिन मैम। यस, मैम गेम प्रमोशन को में काम आ बनाने के बाद प्रमोशन के लिए एक बात जहन में रखिए, अपने गेम की प्रमोशन के लिए 4-5 हज़ार रुपए खर्च करना एडवर्टीजमेंट पे, ये होता है, दैट इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन बट यस यस मैम, वो, मैंने यही फील किया है। हाँ ये चीज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका गेम इंटरेस्टिंग है ना,
देन नो वन नो, वो फिर चल पड़ता है। वो तो वायरल हो गई कोई जी अच्छी जी वीडियो। एग्जैक्टली लेकिन मैम इसमें ये चीज बहुत ज्यादा काउंट करती है। फॉर एग्जांपल है कि हमने कोई भी चीज बना ली है, लेकिन जब तक हम शोकेस नहीं करेंगे लोगों के सामने, तो तब तक उसका फायदा नहीं है। तो अगर हम 1000 2000 लगा भी लें मार्केटिंग पे और हमें इन जी रिटर्न अगर कुछ इससे ज्यादा मिल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई बुरा आइडिया। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका गेम आपको पता है कि बहुत अच्छा बना हुआ है और चल जाएगा और सब लोग उससे डाउनलोड करेंगे, तो इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल, क्योंकि वो फिर आपकी अपनी गेम। इसी तरह ऐप भी जो है वो अगर आपकी अपनी है, देखिए आप ऐप को और गेम को भी मर्ज भी कर सकते हैं। अब वो जमाना आ गया है कि जरूरी नहीं है कि गेम ही हो, ठीक है। एक ऐप, एक सोशल मीडिया ऐप और एक गेम भी कंबाइन हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज। इसमें से एक जो मेरे पास मैंने 2 3 आइडियाज सोचे थे। एक तो ये था कि अभी कोरोना टाइम्स में एक गेम बन सकती है, ठीक है, कोरोना वॉरियर। यस मैम। कोरोना वॉरियर जो है वो आप अभी बन भी गई होंगी कुछ गेम्स, तो आप उस पे काम कर सकते हैं। इस तरह आप आई वाज थिंकिंग कि गेम की डायमेंशन को अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू हैव सीन द कार्टून टॉम एंड जेरी, ठीक है। तो टॉम एंड जेरी के अंदर होता ये कि समवन इज विनिंग एंड समवन इज लूजिंग ऑल द टाइम, ठीक है। और भी कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। तो हम टॉम एंड जेरी टाइप कैरेक्टर्स एक कार्टून के बनाएं, अ, थोड़ा टॉम एंड जेरी वाला ही इफेक्ट दें। तो द पीपल हु लव टॉम एंड जेरी या कोई भी और कार्टून, वो फिर जो है वो उसमें प्ले करें, एंड हुएवर विंस, मतलब किसी ने अगर टॉम को नीचे गिरा दिया या टॉम ने जेरी को कुछ कर दिया, तो उस हिसाब से मल्टीप्लेयर गेम इस तरह की बन जाए। फिर इसी तरह जो है वो मैम हमें। ये जो जी जी कह रही थी ना आप कोरोना का वॉरियर, जी इस जी पे मैंने बनाई थी एप्लीकेशन कोरोना किल्स। उस राइट। पे वो सस्पेंड हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आप कोरोना का जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अनएथिकल लगा उनको। यस मैम, कोरोना उन्होंने उसके तो कोरोना जो है वो ऑब्वियसली जी, कोरोना इज और वैसे भी कोई भी मैंने नहीं देखी अभी तक, तो लेकिन हो हाँ, सकता है वो। वो लगी हुई होगी उसके ऊपर। ऑल्दो अगर कोरोना फाइटर आप बनाते हैं तो इट्स नॉट अनएथिकल। आपने कोरोना अगर किल्स बनाया कोरोना। बेसिकली आप अगर बच्चों को ये सिखा दें कि जी उन्होंने मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है थ्रू अ गेम, दैट इज बेनिफिशियल। बट शायद कुछ लोगों के जज्बात मजरू होते हैं, क्योंकि कोरोना से ऑब्वियसली डेथ्स भी बहुत हुई हैं और बहुत सीरियस भी पेशेंट्स हुए हैं, तो मे बी उन्होंने इस वजह से इसको वो ना किया हो। बट जी जी मैम बताएं। बहरहाल ऐप डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, मैं अपनी एक ऐप शेयर कर देती हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल ऐप, लेकिन ये बिल्कुल अलग डायमेंशन में बनी हुई है। एक कंपनी ने मुझे कहा कि उनके जो है वो बाहर जो होता है वो दरवाजे और खिड़कियां जो होती हैं वो बनी बनाई आती हैं फ्रॉम द फैक्ट्री एंड ऑल। और तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है हाउस रिफर्बिशिंग वगैरह करती हैं, रिनोवेशंस करती हैं। तो फिर उनको अपने दरवाजे और खिड़कियां सेल करने होते हैं, ठीक है, टू द यूजर जिनको भी चाहिए। तो उस कंपनी ने मुझे कहा कि वी वांट एन ऐप, अ डेमो ऐप, जो हम बाद में आपसे फिर चेंजेस करवाएंगे। तो उन्होंने जो मुझे कही, मैं दिखा देती हूँ। वो सिर्फ एक डेमो ऐप थी जो मैंने उनके लिए बनाई थी। वेयर इज माई ऐप, ओके दिस इज द ऐप, एवरेस्ट डोर। ये जी यूके में कंपनी है एवरेस्ट के नाम से। इन्होंने मुझे ये कहा कि जी क्लाइंट ने हर चीज मुझे बताई थी कि इसको ऐसा इंटरफेस चाहिए। नजर आ रही है सबको ये ऐप? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी। नो मैम। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। ऑलराइट, दिस इज अ यूनिटी बेस्ड ऐप। ये जी थी मेरे पास। मैं इसको ज़रा शुरू से चलाती हूँ ताकि आपको जी। इसमें ये था कि ये इसका फ्रंट वो था। इसके अंदर उन्होंने इस तरह से मुझे कहा था कि आपने ये यूज़ करना है इस तरह से, रॉ एरोज और इस तरह
दिखाना है, ठीक है करके। तो उन्होंने कहा था जी टैप एनीवेयर ऑन द टू क्लोज, टैप एनीवेयर टू क्लोज हेल्प, स्वाइप राइट लेफ्ट, ये इससे हो रहा था इस एरो की से, और ग्लास के कलर्स और डोर्स के कलर्स जो हैं वो इससे चेंज हो रहे थे, और हैंडल्स वगैरह जो हैं वो इससे चेंज हो रहे थे, और ये मैं अपने घर के दरवाजे पे इसको फिक्स करके इसको देख सकती थी। तो सीन कुछ ये था कि ये मेरे पास डिफरेंट इनके डोर्स हैं, डोर्स के जी ये डिफरेंट कलर्स, कलर पैलेट्स थे, जो ये अब सारा यूनिटी में बना हुआ है, ठीक है। और ये जितने भी इनके दरवाजे थे उनके मैंने कलर्स जो जो उन्होंने कहे वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। इसके अलावा वी हैड फिक्सचर्स, फिक्सचर्स उनके पास दो तरह के ही थे, गोल्डन सिल्वर, और ग्लासेस थे जी। तो ग्लासेस पे फिर मैंने इनको ये डेमो दे दिया था, दिस इज जस्ट अ डेमो ऐप, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। और काफ़ी सारे जी इनके दरवाजे हैं, मैं स्वाइप लेफ्ट भी कर सकती हूँ, राइट, और अच्छा इसमें ये मेरे पास कुछ डोर्स आ रहे थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स के साथ था। इसमें जो मेन काम था फिर वो ये था कि ये मैं अपने कैमरा पे अगर जाऊं, तो अब ये दरवाज़ा जैसे मैंने चूज़ कर लिया था, बैक पे मैं गई, बैक पे मैं गई, मैंने ये दरवाज़ा चूज़ कर लिया था, तो मैं कैमरा पे गई, यही दरवाज़ा आ गया मेरे पास। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पे इसको ट्राई करूँ। तो व्हाट आई डिड, कैन आई ट्राई इट ऑन माय रूम डोर? मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, पता नहीं आप लोगों को नज़र आएगा या नहीं आएगा, बट इफ अगर आए नज़र तो बताएगा। आपको क्या मेरे घर का दरवाज़ा नज़र आ रहा है? जी। So I'm taking its photo यस मैम। and use photo का मैंने बटन दबाया, और यहाँ पे वो दरवाज़ा आ जाना चाहिए, राइट। सो वो पिक्चर ज़रा थोड़ी सी एब्रप्ट आई है, थोड़ी बेहतर आनी चाहिए थी वैसे। लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं दूर से लेती हूँ इसको। अच्छा अब ये मैंने जब मेरा, क्योंकि फ़ोन iOS फ़ोन है, तो एंड्रॉयड पे इट वाज वर्किंग, ये इस तरह से इन्होंने कहा था कि जी आप चेक करवा दें कि ये आप, अब ये थोड़ा सा ऑगमेंटेड रियलिटी में हम चले जाते हैं कि पीछे आपने अपने कैमरे की पिक्चर ली हुई है, और ये दो लेयर्स लगी हुई हैं, दो कैनवसेस हैं, इनको मर्ज करना वाज ट्रिकी पार्ट, बहरहाल खैर। और उसके बाद जी इसका कोटेशन भेज सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं, और कोटेशन जो है वो उस कंपनी को चली जाएगी, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरह की ऐप ये यूनिटी में बनी थी, लेकिन ये सारे दरवाजे जो ये जस्ट फ्रंट एंड, मतलब कि फ्रंट एंड बना हुआ है या बैक एंड पे भी काम हुआ है इसमें? बैक एंड पे बहुत काम है, इसलिए कि ये कलर्स मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ, ये बटन्स हैं, ठीक है, ये बटन्स हैं, ये बटन ये मैं ये सारी बटन्स हैं कोडिंग सारे, करके ठीक है। डायनामिकली हमने इससे डायनामिक बनाया हुआ है, जस्ट जी। ये बेसिकली थोड़ा सा फ्रंट एंड ऑगमेंटेड नहीं है, जैसे रियलिटी हम है, फ्रंट एंड बना लेते यूनिटी पे और उनको। नहीं वो नहीं है, क्योंकि ये ऐप है ना, गेम नहीं है, ठीक है। तो वो यूज़र, वो जो क्लाइंट थे उनको सिंपल ऐप चाहिए थी, उनको बहुत कलर, और बस उनको ये था कि जो फोकस हो वो और ये देखिए इसमें टच जेस्चर लगाना, ये भी बटन्स हैं, लेफ़्ट और राइट के बटन्स हैं, वापस लेफ़्ट पे जाना है, ये सारी चीज़ें बैकएंड पे हुई हुई हैं कोडिंग के थ्रू ही। मैं जो बटन क्लिक करती हूँ दरवाजे पे वही कलर आता है। अच्छा दरवाज़ा इज़ बेसिकली, हर दरवाज़ा जो है यहाँ पर वो एक इमेज नहीं है, वो एक गेम ऑब्जेक्ट है, और उसके ऊपर हैंडल भी जो है वो अलग अलग से लगा हुआ है, शीशे भी अलग से लगे हुए हैं, और वो सब चाइल्ड हैं एक गेम ऑब्जेक्ट के। और इसलिए कि इनके पास जो थे वो डिफरेंट दरवाजे थे। अब जैसे मैंने एक शीशा यहाँ से सिलेक्ट किया है तो चेंज हो रहा है, तो ये गेम ऑब्जेक्ट जाके चेंज हो रहा होता है। तो मैंने ये गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज फिक्स किया हुआ है। गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज फिक्स करना आप नहीं कर सकते उस पर, उसके लिए आपको रेंडरर लगाना पड़ता है, ठीक है। ये जो आपने किसी ने सवाल किया था कि ये रेंडरर क्या होता है, बेसिकली आपने किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई इमेज देने हैं, ये डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स हैं,
जो सब चाइल्ड हैं गेम ऑब्जेक्ट का। शीशे अलग गेम ऑब्जेक्ट हैं, हैंडल अलग हैं, ये जो आउटर बाउंड्री है वाइट कलर की ये अलग है। देखें जब मैं दरवाजे पे पहले मेरे साथ ये हो रहा था कि अगर मैं इमेज का कलर चेंज करती, यानी दरवाजे का कलर चेंज करती थी इमेज के ऊपर, तो पूरे का पूरा दरवाजा जो है वो ब्लू हो जाता था या पूरा का पूरा रेड हो रहा है। अब आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दरवाजे की बैकग्राउंड रेड है, उसके हैंडल, उसका बॉर्डर, उसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है दैट इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो इसके लिए ये डोर को एक गेम ऑब्जेक्ट के तौर, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऊपर एक रेंडरर लगाया, रेंडरर पे फिर एक इमेज लगाया और शीशे अलग से फिक्स हुए और ये सारा कुछ बना के उस गेम ऑब्जेक्ट का चाइल्ड बना दिया ताकि जब हम दरवाज़ा मूव करें तो जो है वो बाकी ऑब्जेक्ट्स उसके मूव ना हो। और कैमरा इस वक्त जो है इस एक दरवाजे को फोकस कर रहा है। जब मैं लेफ्ट स्वाइप करती हूँ तो कैमरा मूव होता है। ये मैंने कोई 15 दरवाजे प्लेस कर दिए थे इक्वल पोजीशन पे और कैमरा वाज मूविंग ऑन एवरी राइट स्वाइप। ठीक है जी, या लेफ्ट स्वाइप, अगर लेफ्ट स्वाइप किया तो कैमरा जो है वो मेरा लेफ्ट मूव कर रहा था, अगर राइट किया तो कैमरे को एग्जैक्ट पोजीशन पे मूव करना, इस पे प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फिर नीचे वाली पैलेट थी। अच्छा, ये कुछ एडजस्टमेंट्स का इशू आईफोन पे हुआ है, एंड्रॉयड पे ये ऐप ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है। मैंने एंड्रॉयड के हिसाब से बनाई थी बट द क्लाइंट वांटेड कि ये iOS पे भी चले, तो फिर मुझे उसे शिफ्ट करना पड़ा जल्दी जल्दी देने के लिए। तो थोड़े आप देख रहे होंगे शायद थोड़े से गैप्स आए हुए हैं या थोड़ी सी टच जेस्चर्स का इशू है। टैबलेट पे भी उन्होंने कहा था जी ये अवेलेबल हो, हर गैजेट पे होनी चाहिए इसी शक्ल में। तो वो फिर मैंने डेवलप की, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता